हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो यार, कहते हैं कि सुनना चाहिए हमारे को, लिसनिंग इज़ अ गुड स्किल। सो आज इस वीडियो में मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। जिनके साथ मैंने जूम कॉल किया है, शी इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट गर्ल एंड शी इज़ माय फ्रेंड। तो मैंने उन्हें कन्विंस किया कि यार एक बार वीडियो पे आ जाओ, क्योंकि लोग पूछ रहे हैं कि एक्सपीरियंस कैसा है सप्लाई चेन में लड़कियों का, और सप्लाई चेन में लड़कियाँ होती हैं कि नहीं। तो उन्होंने हाँ कर दी इसके लिए। तो मैंने उनसे जूम कॉल पे बात करी एंड ये मैंने जूम कॉल अपने घर में बैठ के रिकॉर्ड किया। तो थोड़ी सी क्वालिटी में फ़र्क होगा, बट आप क्वालिटी में मत जाना, उनकी बात सुनना वो क्या कह रही हैं, बिकॉज शी हैज़ मैंशन सम रियली ग्रेट पॉइंट्स और आपको उससे हेल्प मिलेगी। तो बस इसके बाद कन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं उनके साथ, और वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको सब समझ आ जाए। एंड लाइक कर देना वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर पहली बार आए हो। तो शुरू करते हैं फटाफट वीडियो को। तो सबसे पहले तो यार मैं थैंक यू करना चाहता हूँ कि आप मान गए वीडियो के लिए। नहीं, कोई बात नहीं। तो सबसे पहले मैं पहला क्वेश्चन में यही पूछता हूँ कि आप अपने बैकग्राउंड से शुरू करते हैं कि आपने सप्लाई चेन से पहले क्या किया हुआ है और उसके बाद आपने सप्लाई चेन क्यों चूज किया। मैंने सप्लाई चेन क्यों चूज किया, मेरा बैकग्राउंड तो यार मैंने केमिकल इंजीनियरिंग किया है, बैचलर्स अपने। तो आई वाज अ प्रोसेस इंजीनियर फॉर ऑलमोस्ट 6-7 years। और मैंने मतलब सेम, मेरी कंपनी वाज सेम, बट मैंने इंडस्ट्रीज चेंज की हैं। आई वाज इन मुंबई पहले जब मैंने स्टार्ट किया था इनिशियली। फिर वहाँ पे आई वर्क फॉर 1 year। उसके बाद फिर मैं बैंगलोर चली गई। आई वाज ऑन डेप्यूटेशन शेल ऑफिस में। मैं ऑयल एंड गैस सेक्टर में थी, तो मैं शेल के साथ 3 साल मेरा कॉन्ट्रैक्ट था उनके साथ। तो आई वाज वर्किंग ऑन देयर साइट। फिर उसके बाद ऑयल एंड गैस थोड़ा सा डाउन आ गया, तो फिर उस समय देयर वर नॉट मेनी प्रोजेक्ट्स। तो फिर मैंने शिफ्ट कर लिया गुड़गांव ऑफिस में। गुड़गांव ऑफिस में ज़्यादातर फार्मास्यूटिकल और फूड रिलेटेड प्रोजेक्ट्स होते हैं, FMCG और ये सब कंपनी से। तो मतलब मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा डाइवर्स है। ऑयल एंड गैस भी है, फूड, फार्मा, सब मतलब इंडस्ट्रीज डिफरेंट है। बट हाँ, मतलब माय वर्क वाज सिमिलर कि मैं आई वर्कड एज अ प्रोसेस इंजीनियर। बट वहाँ पे मुझे रियलाइज हुआ कि प्रोसेस, I have a knowledge of process, but ये है कि if I want to go up the ladder, तो मुझे management experience भी चाहिए। और तो फिर मुझे लग रहा था कि I don't want to do I want to do something जिसका मैं मतलब पुराने अपने एक्सपीरियंस को भी रिलेट कर पाऊँ, राइट। तो प्रोसेस मुझे पता है ऑलरेडी। सप्लाई चेन एक ऐसा मतलब सेक्टर है जो सारी चीज़ों को कंबाइन करता है, कनेक्ट करता है। तो मैंने वहाँ पे मतलब वेंडर्स से भी बात की थी, मार्केटिंग में भी थोड़ा बहुत काम किया था, सेल्स में भी थोड़ा बहुत मतलब नॉलेज थी। तो to connect everything, supply chain is the best sector। तो फिर इसलिए then I decided to move on कि हाँ, मुझे मास्टर्स करना है या MBA करना है। तो then I was looking for all the masters, मतलब जितने भी कनाडा में हैं positions, तो सब यूनिवर्सिटीज में देखा था। तो HEC Montreal is a very good college for supply chain management। उनका course is renowned, in top 15 में आता है around the world, masters in global supply chain, just that course, I'm not talking about the college। तो और उस समय मेरा एक और concern भी था कि मतलब हर college में there were सबका the fees is more, तो फीस बहुत ज्यादा है, वो कैसे वो भी मैनेज करना है उसके मतलब अभी आप ऐसे पोजीशन पे आ चुके हो ना, आप अपने पेरेंट्स से मांग सकते हो और ना आप आपकी मेरी थोड़ी बहुत सेविंग्स थी, तो फिर ऑफ कोर्स, बट फिर भी उतना नहीं होता है कि हाँ आप 50,000 या $60,000 तक दे सको, क्योंकि सारी यूनिवर्सिटीज में इतने ही पैसे थे। तो यू हैव टू बी रीजनेबल ऑल्सो। तो HEC थोड़ा सा गवर्नमेंट फंडेड है और मतलब उनका सब्सिडी है, तो इसलिए देयर फीस वाज अराउंड 30,000 तक था। तो आई मैनेज्ड मतलब उतना मैनेज हो जाता मेरे लिए, तो दैट्स व्हाई फिर मैंने वो चूज कर लिया। फिर आई हैड टू गिव GRE GMAT, उसके थ्रू होता है उसका एंट्रेंस, और फिर वो होके आई स्टार्टेड स्टडीइंग देयर। तो ये मेरा बैकग्राउंड है पूरा। मैंने बट हाँ, मतलब ये मेरा बैकग्राउंड है बेसिकली। तो आपका GRE स्कोर कितना था? मेरा GRE स्कोर था 315। बहुत सही है 315 तो।
It was enough. मतलब इट्स ओके, मतलब और अच्छा हो सकता था, बट यार लाइक HEC के लिए वाज इनफ, लाइक 315. या अगर आप US के कॉलेजेस के लिए ट्राई करते हो या फिर यू नो मतलब और मतलब और आगे और बेटर कॉलेजेस के लिए ट्राई करते हो, आपको थोड़ा 320 तक चाहिए होता है, 320 प्लस या 320 तक. बट हाँ मतलब उस समय यू नो आई वाज वर्किंग आल्सो, तो मैंने लाइक मतलब along with work, तो वो उस समय इतना प्रिपरेशन का इतना टाइम नहीं था, तो आई कुड मैनेज ओनली 315. तो बट या लाइक इट्स ओके, लाइक यू नो मतलब I am satisfied with like you know the college, because थोड़ा सा आपको इनिशियली होता है यू नो कि कैसा रहेगा कॉलेज एंड एवरीथिंग. तो बट कॉलेज वाज गुड, मतलब सप्लाई चेन स्पेसिफिकली उनका कोर्स बहुत अच्छा है, एंड उनके प्रोफेसर्स बहुत अच्छे हैं. क्वालिटी ऑफ प्रोफेसर्स इज रियली गुड. इनफैक्ट इन जनरल लाइक कनाडा में आई थिंक क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अच्छी है, लाइक यू नो प्रोफेसर्स भी अच्छे हैं, एंड दे बड़े प्रैक्टिकल है. लाइक it's somehow different than how like India में कैसे हमारा education है, like मतलब वहाँ पे थोड़ा मतलब कनाडा में थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिकल है लोग, लाइक मोर तुम्हारे कम्युनिकेशन पे, तुम्हारे यू नो प्रेजेंटेशन पे और ये सब पे भी काम होता है अपार्ट फ्रॉम यू नो लर्निंग थिंग्स. तो उस हिसाब से लाइक HEC वाज ओवरऑल अ गुड एक्सपीरियंस. या तो मेरा पहला क्वेश्चन, जैसे वीडियो में आपको बताया था कि किस बारे में है, कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट STM फॉर गर्ल्स एज अ करियर. सप्लाई चेन में लड़कियों का करियर कैसे बन सकता है? अच्छी बात है ये उनके लिए कि नहीं? क्योंकि काफी लोग ये पूछते हैं कि गर्ल्स होती हैं STM में कि नहीं, तो उनका मतलब मेन मोटिव यही होता है जानने का कि क्या ये सही ऑप्शन है उनके लिए कि नहीं. मेरे हिसाब से लाइक ऐसा कोई यू नो देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल की लड़कियां ही नहीं कर सकती या लड़के वो नहीं कर सकते. जैसे इंडिया में पहले होता था कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में सिर्फ लड़के जाते थे, लड़कियां नहीं जाती थी, तो लोगों को लगता था कि लड़कियां क्यों नहीं जाती हैं, है ना. सेम चीज अभी मतलब सप्लाई चेन के लिए हम लोग को है वो डर कि नो लड़के ज्यादा करते हैं, लड़कियां नहीं करती इतना. बट ऐसा कुछ है नहीं. बट इफ यू कम टू कनाडा, और इनफैक्ट अभी तो इंडिया में भी लाइक एवरीथिंग हैज चेंज्ड, बट स्पेशली इन कनाडा सप्लाई चेन में स्टैट्स के हिसाब से लाइक देयर आर मोर गर्ल्स in supply chain rather than boys, like not more as in you know percentage wise, like but there are almost like उनका ratio और men का ratio is almost equal. मतलब better हो रहा है यहाँ पे. हाँ लाइक बेटर है. एंड सप्लाई चेन में कभी कभार लोगों को लगता है कि ना लड़कियों को सिर्फ यू नो सिर्फ फील्ड में काम करना है, वही मेन क्वेश्चन था. या लाइक ऐसा कुछ नहीं होता है. सप्लाई चेन इज अ वेरी डाइवर्स फील्ड, तो आपको लाइक you have so many things to choose in. मतलब आपको सिर्फ वेयर हाउस में जाके वो काम नहीं करना है. लाइक दिस इज नॉट जस्ट सप्लाई चेन. और वो लॉजिस्टिक्स मतलब लॉजिस्टिक्स है एक पार्ट, यू नो एनालिसिस है एक पार्ट, देन मतलब लाइक और भी बहुत सारे उसके रोल्स हैं. लाइक प्रोक्योरमेंट इज अ पार्ट ऑफ सप्लाई. कस्टमर सर्विस आल्सो, कस्टमर सर्विस या एंड लॉजिस्टिक्स है, फिर ट्रांसपोर्टेशन है, एक बहुत सारी चीजें हैं. सप्लाई चेन कनेक्ट्स अ लॉट ऑफ थिंग्स. तो दिस इज ऑन यू मतलब आप कैसे उसको अप्रोच करते हो, आपको किस टाइप का जॉब पसंद है तो आप उस टाइप से कर सकते हो. जैसे प्रोक्योरमेंट में इफ यू सी, प्रोक्योरमेंट में आपको कहीं नहीं जाना है. लाइक यू हैव टू सिट एट द कंफर्ट ऑफ योर मतलब हाउस, या फिर अभी वर्क फ्रॉम होम है क्योंकि, और नहीं तो ऑफिस में यू हैव टू वर्क आराम से. एंड उसमें प्रोक्योरमेंट इज लाइक जस्ट बाइंग फ्रॉम योर वेंडर्स एंड यू नो डीलिंग, आप डील करते हो डिफरेंट वेंडर्स के साथ. एंड दिस हैज टू बी लाइक you visiting the vendors or vendors visiting you, और वो सब होता है. लाइक कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट, यू नो मतलब ऐसी बहुत सारी चीजें हैं that you don't need to go to a warehouse or anything like that. And even though like मैं बोलूँगी कि warehouse में भी अगर आपको काम करना है, आजकल लड़कियां are so strong that they can work in a warehouse as well. And मतलब there are special वो होते हैं equipment रहते हैं जिसकी proper training मिलती है आपको, and you can learn there.
तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि लड़कियां नहीं कर सकती हैं. आई थिंक लड़कियों के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी है इसमें. लाइक मतलब बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं इनफैक्ट. लाइक यू हैव टू जस्ट एंटर फर्स्ट एंड देन, बट मेन मोटिव आपका ये होना चाहिए कि आपको इंटरेस्ट है कि नहीं. बस दैट्स द ओनली थिंग मुझे लगता है. आपको अगर इंटरेस्ट है देन यू कैन एंटर सप्लाई चेन. उसमें लड़कियां और लड़कों का कोई डिफरेंस नहीं है. मतलब लाइक एवरीथिंग इज वही, मतलब काफी लड़कियों के पास जैसे इंस्टाग्राम पे डीएम यही पूछने के लिए आते हैं कि जरूर उनको वाइट कॉलर जॉब्स चाहिए, बट ऐसा नहीं होता कई बार, क्योंकि आपको बेसिक से भी कई बार स्टार्ट करना पड़ता है जैसे वेयर हाउस वगैरह से. तो उसमें आपका क्या कहना है कि अगर कोई बंदा, जैसे कोई लड़की स्टार्ट कर रही है अपने करियर को, 12th के बाद आता है, तो उसमें आपका क्या कहना है? जैसे कोई ग्रेजुएशन के बाद भी आ गया बस, बट विदाउट एक्सपीरियंस कोई लड़की आती है तो विदाउट एक्सपीरियंस अगर वो बेसिक मतलब जैसे वेयर हाउस से स्टार्ट करे तो हाँ, तो इफ यू अगर यहाँ पे मैं बताती हूँ, लाइक बहुत सारी कंपनीज हैं जहाँ पे लोग बहुत बड़ी बड़ी पोजीशंस पे हैं. एंड दे स्टार्टेड एज अ स्टोर मैनेजर एंड दे स्टार्टेड एज अ कैशियर. दे कुड हैव स्टार्टेड एज अ वेयर हाउस लाइक एसोसिएट. तो मतलब लोगों ने वहां से स्टार्ट किया है. लाइक दे हैव रीच्ड अ लेवल, बट इट्स ऑल अबाउट टाइमिंग उसके बाद. क्योंकि अगर आपके पास बेसिक एक्सपीरियंस है, बेसिक नॉलेज है, वो सब है, then of course you can reach a good level in faster time. but yeah, कि अगर ये है कि अगर आप ऑलरेडी आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है कोई, तो आपको कहीं से तो स्टार्ट करना पड़ेगा ना. तो यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम वेयर हाउस. उसके बाद आप और थोड़ा उसके ऊपर वेयर हाउस में यू कैन स्टार्ट लाइक मैनेजर लेवल पे, या फिर उसके बाद यू कैन लाइक चूज वन और मोर लेवल्स, और फिर यू कैन स्टार्ट इन अ कॉर्पोरेट जॉब. तो आपका जो जर्नी है वो ऐसे जाएगा. कई लोगों का सीधा कॉर्पोरेट जॉब से चला जाएगा, बट आप जिसका एक्सपीरियंस नहीं है, जो डायरेक्टली आया है 12th के बाद या फिर ग्रेजुएशन जस्ट की है, उसका जर्नी ऐसे रह सकता है. लाइक सबका जर्नी डिफरेंट हो सकता है, बट दे विल एंड अप इन द सेम प्लेस लाइक आफ्टर सम टाइम. तो एक्सपीरियंस मतलब उस तरीके से आपको अपना जर्नी जो है लाइक डायरेक्ट करना पड़ेगा कि हाँ, पहले मैं वेयर हाउस में काम करके आप एक्सपीरियंस लो. आपको कहीं और जाना है, आप कंपनी चेंज करो, आप थोड़ा और डिफरेंट टाइप का एक्सपीरियंस ले सकते हो. बट या एंड अप अगर आपको फाइनली आपका गोल ये है कि आपको कॉर्पोरेट जॉब चाहिए, तो देन आफ्टरवर्ड्स जब आपके पास कनेडियन एक्सपीरियंस हो जाता है, तो यहाँ पे कंपनीज कंसिडर करती हैं. उनका कोई वो नहीं है, इन यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं है उस तरीके से कि आपने वेयर हाउस में जॉब किया है तो यू कांट वर्क इन अ कॉर्पोरेट जॉब. यहाँ पे इनफैक्ट वो लोग प्रेफर करते हैं, बिकॉज जिनको फील्ड में काम करने की एक्सपीरियंस होता है, तो उनको लगता है कि दे कैन मोर रिलेट टू द वर्क. मतलब लाइक जो वर्क हम लोग कॉर्पोरेट जॉब में करते हैं वो मोर दे कैन कनेक्ट मोर बेसिकली. तो उस हिसाब से लाइक देयर इज नो मतलब लाइक कोई पुश बैक नहीं है, कोई हार्म नहीं है. मतलब अगर कोई शुरू करना चाहे गर्ल तो कोई हार्म नहीं. ये तो अच्छी बात है, क्योंकि कईयों के बाद में क्वेश्चन रह जाता है कि यार हमने जितना भी सुना है कि लड़के ही जाते हैं वेयर हाउस में क्योंकि हैवी लोडिंग होती है. ऐसा नहीं है ना, मतलब कि लड़कियां भी कर रही हैं आजकल हैवी लोडिंग. कनाडा में मैंने 1-2 बार मैं भी गया वेयर हाउस, तो मैंने भी देखा है. बट जैसे आपने बताया कि आजकल अगर आप बेसिक से स्टार्ट करते हो तो वो कनेक्ट आप अच्छा कर पाते हो. अच्छा पॉइंट बताया आपने, काफी उनको हेल्प हो जाएगी इससे. तो अब थोड़ा सा बस अपने जॉब रोल के बारे में बता दो एक बार कि आपको कैसा लग रहा है अभी कंपनी में. कौन सी कंपनी आपकी है? मैं अभी यहाँ पे लॉब्लास में काम कर रही हूँ. तो लॉब्लास यहाँ ऑलमोस्ट कनाडा की सबसे बड़ी रिटेल कंपनी है. और लाइक उसके डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स हैं वॉलमार्ट और सोबीज और फ्रेशको, और ये मेन कॉम्पिटिटर्स हैं. और लाइक रिटेल इंडस्ट्री होने की वजह से यहाँ पे बहुत कंपटीशन है उस हिसाब से कि मतलब लाइक क्योंकि यहाँ पे इंडिया के जैसे या कहीं और आई डोंट नो दूसरी कंट्रीज का, बट हाँ मतलब इंडिया को एग्जांपल रख के, लाइक इंडिया में जैसे स्मॉल शॉप्स रहते हैं, आप कहीं से भी, जैसे हम लोग बोलते हैं किराने की शॉप्स होते हैं, यहाँ पे इस टाइप के शॉप्स नहीं है. यहाँ पे लाइक मेजर सुपर स्टोर्स ही हैं. लोग सुपर स्टोर्स में ही जाके शॉपिंग करते हैं, सब अपनी ग्रोसरी शॉपिंग, एवरी शॉपिंग. तो हाँ, उस हिसाब से इट्स अ बिग ब्रांड इन कनाडा. तो मेरा रोल करेंटली इज प्रमोशंस एनालिस्ट. और
प्रमोशंस एनालिस्ट में लाइक इट्स नॉट पर्टिकुलरली सप्लाई चेन बिकॉज ये मेरा फर्स्ट जॉब था. तो उस समय आपके पास जो अपॉर्चुनिटी आती है आप यू हैव टू ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी. तो उस हिसाब से that like the opportunity which I have is like really good. तो promotion analyst का basically काम होता है it's a last line of defense like जो हमारे like super stores के flyers होते हैं यहाँ पे flyers are a very big thing because लोग यहाँ flyers बहुत देखते हैं. बहुत तो online मैं भी check flyers करता हूँ. में हाँ ऑनलाइन मैं भी देखता रहता हूँ. हाँ ये आई थिंक फ्लिप है जो मेन वेबसाइट है फ्लिप जो जहाँ पे फ्लायर्स अपलोड होते हैं. तो फ्लायर्स के बेसिस पे लोग बहुत देयर इज अ लॉट ऑफ थॉट प्रोसेस और बहुत जाता है फ्लायर्स के पीछे. तो बेसिकली हमें सेल्स चेक करने पड़ते हैं, एनालिसिस करना पड़ता है फ्लायर पे कौन सी आइटम जानी चाहिए. फ्रंट पेज ऑफ द फ्लायर इज रियली इंपॉर्टेंट. तो उस हिसाब से फ्रंट पेज में कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए बिकॉज यहाँ पे आप कौन सी आइटम कितने प्राइस पे डालोगे. प्राइसिंग पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है. क्या प्राइस होना चाहिए आपको. यू हैव टू सी योर मार्जिन. आपको आपका ग्रॉस मार्जिन देखना है, ग्रॉस प्रॉफिट देखना है. देन आपका ग्रोथ भी देखना है. लास्ट ईयर कितना किया था, इस वीक में इस ईयर कितना करना है. तो उस हिसाब से माई रोल इज अ बिट ऑफ लाइक कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स एंड मार्केटिंग. बट या लाइक सून जब मुझे थोड़ा सा और एक्सपीरियंस हो जाएगा तो लाइक इट्स ऑलमोस्ट 8-9 months राइट नाउ इनटू माय कंपनी. तो जब मुझे थोड़ा और एक्सपीरियंस हो जाएगा लाइक आई विल बी मोर कंफर्टेबल इन माय रोल. तो उसके बाद आई विल स्विच टू अ सप्लाई चेन लाइक मोर सप्लाई चेन रोल मे बी. तो यहाँ पे लाइक सप्लाई चेन एनालिस्ट के भी रोल हैं और supply chain managers के भी रोल हैं, replenishment analyst हैं. like there are a lot of categories like where you can work. Procurement है. Procurement like it's all sometimes it's different for different companies. कभी-कभी supply chain में ही lie करता है but जैसे Loblaws में it's a different category altogether like it doesn't fall under supply chain. तो procurement में भी आप जा सकते हो. तो like उस हिसाब से Loblaws is a very good company because they are very open और ना लोग बहुत inside company like after 1 year, 1.5 year like they move into different roles and they gain more like experience based on that. So almost तो आपने सब बता दिए. कुछ last word आप कहना चाहो जो कोई नई लड़की आ रही है जैसे कई लोग हैं जो जैसे मैंने आपको बताया 12th के बाद जो छोटे हैं अभी जिनको एक्सपीरियंस नहीं है और कई लोग मेरे से पूछते हैं जैसे लड़का हो गया लड़की कोई भी कि SCM मुश्किल है या मतलब कोर्स कैसा है क्योंकि थोड़ा बहुत मुश्किल तो होगा क्योंकि इट्स नॉट वेरी इजी. तो आपके व्यूज क्या हैं उस पे? मुश्किल मेरे को नहीं लगता मुश्किल है लाइक इट्स क्योंकि SCM इज मोर ऑफ अ प्रैक्टिकल कोर्स. लाइक अगर आप अपनी ना थोड़ा सा विजुअल थॉट रखो एंड प्रैक्टिकल थॉट रखो यू कैन एक्चुअली लाइक अंडरस्टैंड इट रियली वेल. लाइक अपार्ट फ्रॉम मतलब मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगी तो HEC में जैसे मेरे कोर्सेज जो थे लाइक कुछ कोर्सेज को छोड़ के लाइक दे वर लाइक हार्डकोर मैथमेटिक्स एंड एनालिसिस एंड वो सब मैंने कुछ डेटा एनालिटिक्स के भी कोर्स किए थे. तो उसमें आपको जैसे कोडिंग वगैरह चाहिए होती है बट कोडिंग में भी एट द एंड ऑफ द डे इट्स ऑल लॉजिक. तो आपको लॉजिक पता होना चाहिए. बट हाँ मतलब कुछ चीजों को लाइक कुछ कोर्सेज को छोड़ के बाकी सब प्रैक्टिकल कोर्सेज हैं लाइक बहुत इजी हैं. लाइक जैसे सपोज मेरे कौन से कोर्सेज थे जैसे डिसीजन सपोर्ट टूल्स होते हैं तो वो वाला कोर्स था जो स्पेसिफिकली बहुत लाइक मैथमेटिक्स ओरिएंटेड था. तो वो एक डिफरेंट कोर्स था. बट बाकी जैसे और बहुत सारे कोर्सेज थे जैसे परचेजिंग स्ट्रैटेजी हो गया या फिर मार्केटिंग स्ट्रैटेजी हो गया. इस टाइप के बहुत सारे कोर्सेज जो क्वालिटेटिव कोर्स थे मतलब उनको वो इतने डिफिकल्ट नहीं है और दे कैन हेल्प यू इन अ वे. लाइक सप्लाई चेन फंडामेंटल कोर्स था जिसमें आपको सारी चीजें बताते हैं बेसिकली क्या क्या होता है बेसिक प्रोसेस सप्लाई चेन का. तो बहुत सारे ऐसे बेसिक कोर्सेज से अगर आप स्टार्ट करोगे तो भी आपको बहुत फायदा होगा. लाइक इट्स वेरी प्रैक्टिकल कोर्स. और इनफैक्ट जैसे आप लाइक
अपने स्कूल के अलावा भी देयर सप्लाई चेन के बहुत अच्छे कोर्सेज हैं MIT वाले, तो एंड दे आर रियली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप वहाँ पे ऑनलाइन रजिस्टर करो एंड दे हैव लाइक बहुत सारे कोर्सेज हैं, लाइक 5-6 कोर्सेज हैं उनके। तो आप MIT की वेबसाइट पे जाके और वहाँ से भी कोर्सेज लर्न कर सकते हो खुद से। लाइक इट्स नॉट अ पेड एनीथिंग, दे हैव लाइक ऑल द कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट एंड उनके कोर्सेज बहुत अच्छे हैं सप्लाई चेन से रिलेटेड स्पेशली। तो वैसे भी आप लर्न कर सकते हो अगर आपको एक्स्ट्रा लर्न करने की यू नो इच्छा है या फिर इस टाइप से। तो ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस अच्छा है कनाडा का? हाँ, लाइक टिल नाउ अभी तक अच्छा है मेरा, मतलब लाइक जो मेन मोटिव था यू नो अच्छे कॉलेज से पढ़ना, अच्छे कोर्सेज, अच्छे प्रोफेसर्स। फिर लकीली आई लाइक अप्लाई किया है, लाइक आई गॉट अ गुड इंटर्नशिप और इंटर्नशिप के बाद जॉब भी मिल गया। तो अभी तक तो सब सही जा रहा है। चलो आगे भी अच्छा जाएगा, मेहनत करते रहो। हाँ, तो बस लास्ट में बस लड़की आ जाए कोई दिक्कत तो नहीं, बस ये बता दो आप फाइनली। मैंने तो बोला लाइक देयर इज नो डिफरेंस, मैंने वही एनफोर्स कर रही हूँ अपना आइडिया कि लड़कियां यहाँ पे देयर इज नो डिफरेंस। लाइक अगर आपको इंडिया में लगता होगा थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, बट कनाडा में देयर इज नो डिफरेंस। लड़कियां आराम से आ सकती हैं। इनफैक्ट मेरे कोर्स में स्पेशली लाइक लड़कियां ज्यादा थी लड़कों से। तो मतलब लड़कियां यहाँ बहुत इंटरेस्ट लेती हैं सप्लाई चेन में। इनफैक्ट अब इंडस्ट्री में जाके मुझे पता चल गया है, मैंने यहाँ पे 2-3 कंपनीज में मैं ऑलरेडी काम कर चुकी हूँ। इंटर्नशिप किया था मैंने बॉम्बार्डियर में। बॉम्बार्डियर इज एन एरोस्पेस कंपनी यहाँ पे बहुत बड़ी। और तो वहाँ पे भी लाइक मैं प्रोक्योरमेंट सेक्टर में थी, तो वहाँ पे भी लड़कियां बहुत थी। इनफैक्ट प्रोक्योरमेंट में लड़कियां बहुत ज्यादा जाती हैं क्योंकि वहाँ पे यू नो क्योंकि उनको कॉर्पोरेट जॉब पसंद है लड़कियों को ज्यादा, इसलिए लाइक दे प्रेफर कॉर्पोरेट जॉब। बट ऐसा कुछ नहीं है, वेयर हाउस में भी लड़कियां काम कर रही हैं और वेयर हाउस में आपको स्पेशल इक्विपमेंट देते हैं। लाइक हाँ ऑफ कोर्स लाइक आप इतना वेट लिफ्ट नहीं कर सकते हो, वो तो सबको ही पता है। एंड इवन लड़के भी नहीं कर सकते उतना। तो यहाँ पे लेबर जॉब्स कोई भी नहीं होती है यहाँ पे। लाइक दे हैव योर प्रॉपर इक्विपमेंट, वो आपको सिखाएंगे। तो आप वेयर हाउस में भी कर सकते हो, कॉर्पोरेट जॉब्स में भी लड़कियां बहुत हैं। तो हर जगह लाइक देयर इज अ इक्वल रेशो। मैं मतलब लाइक अगर बताऊं तो यहाँ पे 50-50 रेशो है इन सप्लाई चेन फॉर वुमेन एंड बॉयज। लाइक लड़कों के लिए तो कोई डिफिकल्टी नहीं है। जिसको भी आना है प्लीज मतलब बस आपका मन होना चाहिए। हाँ, मैं मोस्टली मैं यही कहता हूँ कि कई लोग कैसे पूछते हैं कि मैंने HR किया हुआ है तो मैं आ सकता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि अगर इंटरेस्ट है तो क्यों ना हो, जरूर आओ। वही लाइक आपका मेरा पॉइंट सिर्फ इतना है बोलने का कि अगर आपका इंटरेस्ट है तो जरूर आओ। लाइक देयर इज नो वन कैन होल्ड यू बैक। लाइक आपको यहाँ पे सारी अपॉर्चुनिटीज दिए जाएंगे ग्रो करने के लिए, लर्न करने के लिए, बट आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। और ये तो बिल्कुल ही दिमाग से निकाल दो कि आप लड़की हो तो सप्लाई चेन में नहीं आ सकती। मैं बहुत बड़ी मतलब एग्जाम्पल हूँ कि हाँ मैंने सप्लाई चेन चूज किया और लाइक आई एम डूइंग ओके टिल नाउ। और आई होप दैट आगे भी मैं अच्छा करूँ। बट हाँ लाइक सब लड़कियों के लिए यही मेरी तो एडवाइस है। लाइक प्लीज डोंट बॉदर अबाउट ऑल दीज थिंग्स कि हाँ लड़कियां कर सकती हैं कि नहीं। यू कैन डू इट एंड लड़कियां सब कुछ कर सकती हैं। चलो बस यही सब बात करनी थी कि जेन्युइन एक्सपीरियंस पता चल जाए। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन। अरे नो प्रॉब्लम। और आपके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो। थैंक यू। कमेंट कर दो। आपका भी चैनल मैं लिंक में डाल देता हूँ, लोग आपकी रेसिपीज देखेंगे फिर आपको भी फॉलो करेंगे। अरे मैं अभी कोई रेसिपीज डाल दी रही है, अभी तो लाइट है।